प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु की महिमा के लिए और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकें। प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसके 6, 7 और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके 6, 7 और 8 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग, 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तकें ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोग की प्रार्थना है, ये से भरे हुए सोने के कटोरे थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम धन्यवादित हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, जो वचन आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आप हम पर रहम करते हैं, आप हम पर दया करते हैं। इस पृथ्वी पर आपने जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे। हम कमजोरों को अपने हाथों मिली, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब पर जुड़े हैं। प्रभु जी, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले। प्रभु जी, उत्तम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, एक एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ताकि हमारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और उससे आगे हम लोग देख रहे हैं 6, 7 और 8 पद को। वचन में लिखा है, ये जो आत्मा थी ये बहुत ही मूल्यवान थी। परमेश्वर मेरी आत्मा को और आपकी आत्मा को बहुत मूल्यवान समझता है। यही है मूल्य जिसके कारण यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। प्रियो, ये आसान नहीं, हम आत्मा को बहुत आसानी से खो देते हैं। ये आत्माएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए, जिसके लिए मेमने का किनाई यीशु मसीह वध किया गया। उसने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दे दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। बहुत सुंदर बयान इसमें मिला है। जो बयान मैंने आपके सामने पढ़ा है ये बहुत सुंदर है। जब तक वह मेमना उस पवित्र पुस्तक को अपने हाथों में ले लेता है तो 4 प्राणी और 24 प्राचीन उसके सामने गिर पड़ते हैं। वो 4 प्राणी और 24 प्राचीन जो है उसके सामने गिर पड़ते हैं। इन प्राचीनों के प्रत्येक के हाथ में वीणा हार थी, उनके हाथों में वीणा थी और यही वीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। यूहन्ना के द्वारा ये आंखों देखा सबूत है। ये उसने आंखों से देखा है, आत्मा से भर गया, सामर्थ से भर गया, शक्ति से भर गया, अपनी आंखों से देख रहा है और इस सबूत को देख रहा है, उन चीजों को देख रहा है जो हमारे लिए उसने लिखा है, ताकि हम इन बातों को इसकी निश्चितता को देख पाए और इसके साथ समझे। हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है प्रियो। आज जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं ये केवल शब्द मात्र नहीं है जो हवा में हो रही है, जो हवा में जा रही है, किंतु प्रियो जो हमारी प्रार्थनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थनाएं सुगंधित होकर उस कटोरे में रिकॉर्ड की जा रही है। हमारी प्रार्थनाओं का रिकॉर्ड है परमेश्वर के हाथ। जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। इसलिए प्रार्थना को हम हल्के रूप में ना लें, हम इसको हल्के रूप में ना लें। प्रार्थना यह आत्मा का उद्गार है, ये आत्मा से निकलने वाली चीजें हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ये आत्मा से निकलती है परमेश्वर को। ये उस कटोरे में और परमेश्वर के सम्मुख ये रिकॉर्ड रखा जाता है, परमेश्वर के सम्मुख इसको रखा जाता है। जब हमारा दिल बेचैन हो जाता है तब हमारे दिल से शब्द निकलते हैं, आहें निकलती है। जब बेचैन होता है तब आहें निकलती है और इसीलिए कहता है ये आहें निकलती है और वे ही असली प्रार्थना अर्थात आत्मा का उद्गार है। जब दर्द होता है, जब घर में बेचैनी आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तब अंदर से जो आवाज़ निकलती, प्रार्थनाएं निकलती है, यही है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात को लिखा गया है जिसके द्वारा पुस्तक खोली गई वो मेमना के योग्य है। परमेश्वर इस बात को कहता क्या है योग्य। मेरा प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। और जैसा हमने पढ़ा था तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हो देखा था। यीशु मसीह के रूप को दर्शाता है। उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ली। तब उसने पुस्तक ले ली और वे चारों प्राणी 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े।
ये कौन है 24 प्राचीन? मैंने बताया था, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रभु मसीह के चेले जिन्होंने दुख सहा, और याकूब के 12 गोत्र, 12 वो और 12 चेले, जो 24 प्राचीन हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। और जब ये पुस्तक हाथ में ली गई तब वो गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो प्रार्थनाएं आप और मैं कर रहे हैं, वो हमारे लिए हैं। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि वे नया गीत गाने लगे, वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। वो गीत जो परमेश्वर का है वो गाने लगे। क्या योग्य कौन है? मेमने का योग्य कौन है? जो 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, ये मेमना कौन है जो उसके योग्य है? वे नया गीत गाने लगे। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, लोगों, जातियों को बचाने के लिए लिया है। यह है योग्य जिसने इस पृथ्वी पर आकर इस संसार में कष्ट सहा। यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपने आप को बचा दिया, क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवनों से है, मेरे जीवन से है, आपके जीवन से है। और कहता है उसे ये योग्य केवल इसलिए नहीं मिली, योग्यता इसलिए नहीं मिली है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए मिली है उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, मेरे आपके लिए अपने प्राण दे, देहधारी हुआ और इस योग्य बन गया ताकि मुझे और आपको बचा ले। प्रियो, आज हम फिर यहीं रुकेंगे और कल फिर से हम इसका अध्ययन करेंगे, ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें।